हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट पोएम अ टाइगर इन द जू का हिंदी में एक्सप्लेन लेकर आया हूँ। इसको लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। अब इस पोएम को हम सबसे पहले समझने से पहले इसका अबाउट द पोएम जान लेते हैं कि द पोएम इज कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। ये कविता जो है कंपोज की गई है। कंपोज का मतलब होता है लिखी गई है। फ्रेंड्स, बता दें, पोएम जब लिखी जाती है तो उसको कंपोज बोलते हैं, और जब कोई फिक्शन लिखा जाता है, स्टोरी लिखी जाती है, तो उसको हम रिटन बोलते हैं। तो द पोएम इज कंपोज, ये कविता लिखी गई है बाय लेस्ली नॉरिस के द्वारा। एक्सप्लेन एन एगोनी एंड हेल्पनेस ऑफ अ केज्ड टाइगर। यहाँ पर एक पिंजड़े में बंद बाघ के असहायपन को, उसके अकेलेपन का यहाँ पर व्याख्या किया गया है। दैट लिव्स इन अ जू, जो कि चिड़ियाघर में कैद है। द पोएट एक्सप्लेन्स डैट, यहाँ जो कवि है वो एक्सप्लेन करता है और कहता है कि हिज लाइफ कुड बी इफ़ ही हैड बीन अ फ्री एन एनिमल। उसका जीवन कैसा होता यदि वो स्वतंत्र एक आज़ाद पशु होता, तो उसका जीवन कैसा होता, उसके बारे में यहाँ पर कवि एक्सप्लेन करता है। The poet has tried to explain about the condition of animals that are caged by human beings for their own fun। यहाँ पर आगे पोएट कह रहे हैं कि ये बताते हुए कि किस प्रकार एक जानवर की स्थिति होती है जब उसको मनुष्य के द्वारा अपने मौज मस्ती के लिए, अपने फन के लिए एक केज्ड कर दिया जाता है, पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, ये पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब इसका फर्स्ट स्टैंजा है कि he stalks in his webbed strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है यहाँ पर पोएट कि he stalks in his webbed strips। यहाँ पर एक बाघ है, जो बाघ पिंजड़े में है, तो उसके बारे में बता रहा है कि एक बाघ है। ही स्टॉक्स, वो स्टॉक्स करता है। स्टॉक्स का मतलब होता है चलता है, शान से चलता है। इन हिज वेविड स्ट्रिप, वेविड होता है विभिन्न प्रकार की, और स्ट्रिप माने होता है धारियों के साथ। अर्थात एक बाघ के शरीर पर जो विभिन्न प्रकार की चमकीली धारियां हैं, उन धारियों वाला जो बाघ है, वो जानवर जो है, वो स्टॉक करता है, शान से चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, लेकिन पिंजड़े में बंद होने के कारण द फ्यू स्टेप्स का होता है कुछ ही कदम वो केवल पिंजड़े में अपने चल सकता है। क्योंकि बाघ कैसा है, बाघ चिड़ियाघर में है, उसको कैद कर दिया गया है। यही कारण है कि वो अपने पिंजड़े में केवल कुछ ही स्टेप्स, कुछ ही कदम चल सकता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उस बाघ का जो पैड्स है, पैड्स का मतलब होता है तलवा, वो वेलवेट क्वाइट है। वेलवेट मतलब है गद्देदार है, एंड क्वाइट मतलब मुलायम है। उस बाघ का जो तलवा है वो गद्देदार और मुलायम है। इन हिज क्वाइट रेज, ध्यान देना फ्रेंड्स, इन हिज क्वाइट रेज, इस लाइन में जो लिटरेटर्स यूज किया गया है वो लिटरेटर्स है आपका ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्यों है? क्योंकि ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है विरोधाभास। जब टू वर्ड्स को साइड बाय साइड, ऐसे विपरीत वर्ड्स को, अपोजिट वर्ड्स को साइड बाय साइड रखते हैं, तो हम वहाँ पर जो लिटरेटर्स होता है वो होता है ऑक्सीमोरॉन। यहाँ क्वाइट एंड रेज, क्वाइट का मतलब होता है शांत, एंड रेज का मतलब होता है क्रोधित। वह गुस्से में है फिर भी शांत रहता है। कि ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, जो जंगल में बाघ है वो क्या है, कभी कल्पना करते हुए कहता है कि जो जंगल का बाघ है वो लर्किंग कर रहा होगा, घात लगाए बैठा होगा इन शेडो। शेडो का मतलब होता है किसी छाया या एकांत में। तो जो जंगल का बाघ है वो स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, जो जंगल में रहने वाला बाघ है वो स्लाइडिंग कर रहा होगा। स्लाइडिंग का मतलब होता है सरक रहा होगा। थ्रो लॉन्ग ग्रास, थ्रो मतलब से होकर, लॉन्ग माने लंबी, ग्रास मतलब घास। लंबी घास में होकर जो बाघ है जंगल का रहने वाला, वो स्लाइडिंग कर रहा होगा, सरक रहा होगा। नियर द वाटर होल, और कहाँ पर वो घास है? नियर मतलब पास, द वाटर होल्स, वाटर होल का मतलब होता है तालाब या सरोवर। जो सरोवर के पास में लंबी घास है, उस घास में जंगल का जो बाघ है वो स्लाइडिंग कर रहा होगा, सरक रहा होगा, घात लगा रहा होगा। किसके चक्कर में?
वेयर प्लम्प डियर पास, जिस सरोवर के पास, जहाँ से प्लम माने होता है मोटे ताजे, डियर मतलब हिरन, पास मतलब होता है आना जाना रहता है, जहाँ पर मोटे ताजे हिरनों का आना जाना रहता होगा, ऐसे स्थान पर जंगल का बाघ घात लगाए बड़ी बड़ी घासों में सरक रहा होगा। थर्ड स्टैंजा देखते फ्रेंड्स। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेज। स्नैरलिंग का मतलब होता है दहाड़ना या गुर्राना। ही शुड बी स्नैरलिंग, जो जंगल में रहने वाला बाघ है वो स्नैरलिंग कर रहा होगा, दहाड़ रहा होगा। अराउंड हाउसेज, घर के चारों ओर। एट द जंगल्स एज, जो घर कहाँ हैं, जंगल के किनारे पर हैं। एज मतलब है किनारे। जो घर जंगल के किनारे पर हैं, वहाँ पर जंगल का जो बाघ है वो स्नैरलिंग कर रहा होगा, उस घर के चारों ओर गुर्रा रहा होगा। वेयरिंग हिज वाइट फेंस हिज क्लॉज, और क्या कर रहा होगा, और फिर वो दिखाते हुए, वेयरिंग मतलब होता है दिखाते हुए, हिज मतलब अपने सफ़ेद, फेंस मतलब होता है दांत, वो अपने सफ़ेद जहरीले दांतों को दिखाते हुए, हिज क्लॉज और अपने पंजों को दिखाते हुए, वो टेरेसिंग द विलेज। टेरेसिंग माने होता है भयभीत करना या आतंकित करना। द विलेज का मतलब होता है गांव वालों को, जो गांव के लोगों को अपने जहरीले दांतों को दिखाकर, हिज क्लॉज अपने पंजों को दिखाकर टेरेसिंग कर रहा होगा, भयभीत कर रहा होगा। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये 3 स्टैंजा अच्छे से समझ में आए होंगे। आइए हम 4th स्टैंजा देखते हैं। 4th स्टैंजा क्या कह रहा है, बट ही हैज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, बल्कि चिड़ियाघर में जो कैद कर दिया गया है जिस बाघ को, उसके बारे में बात करते हुए कहता है, बट ही हैज लॉक्ड, लेकिन अब उस बाघ को लॉक्ड कर दिया गया है, कैद कर दिया गया है, इन अ कंक्रीट सेल, कंक्रीट से बनी हुई, सेल मतलब होता है कोठरी में। लेकिन अब उस बाघ को कंक्रीट से बनी हुई कोठरी में क्या कर दिया गया, लॉक कर दिया गया है, कैद कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ, उसकी ताकत को, उसकी शक्ति को, बिहाइंड वर्स, वर्स मतलब होता है सल्लाख, ठीक है ना, सल्लाखों के पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे, सल्लाखों के पीछे उसकी शक्ति को कैद कर दिया गया है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अब जो बाघ है वो बाघ अब स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकता है, बल्कि हिज केज का मतलब होता है अपने पिंजड़े में, द लेंथ मतलब लंबाई, अपने पिंजड़े की लंबाई में वो स्टॉकिंग कर सकता है, केवल शान से चल सकता है और उससे ज़्यादा नहीं। इग्नोरिंग विजिटर्स, अब वो इग्नोरिंग करता है, अब उन कोई परवाह नहीं है उसे, या वो नहीं देखता है किसकी ओर, विजिटर्स, आगंतुकों की ओर। तो अब वो विजिटर्स जो उस बाघ को चिड़ियाघर में देखने के लिए आए हुए हैं, वो उनकी परवाह नहीं करता है, वो उनकी ओर देखता नहीं है, अर्थात उनको इग्नोर करता है। लास्ट स्टैंजा है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एज नाइट, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, अब वो जो बाघ है पिंजड़े का, वो अब रात के समय लास्ट वॉइस, आखिरी आवाज़ को हियर करता है, सुनता है। वो आवाज़ किसकी है, द पेट्रोलिंग कार्स, जो गश्त लगाती हुई कारों की आवाज़ है। तो जो बाघ है कहाँ का, चिड़ियाघर का, अब वो रात के समय गश्त लगाती हुई कारों का आखिरी बार आवाज़ सुनता है। एंड स्टेयर्स, और स्टेयर्स मतलब घूरना, एंड स्टेयर्स और घूरता है, विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आँखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उन चमकीले तारों की ओर। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप और भी किसी पोएम का यदि वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।